नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1 एग्ज़ाम 2024 के बारे में। एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है, आंसर आईडीआर नंबर नहीं दिया हुआ है और आरबी हिंदी का जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि लगभग सभी में जो है वो यहाँ पे ना पेपर कोड लिखा हुआ है, ना कोई टाइम टेबल लिखा हुआ है, बस सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आरबी हिंदी सब्जेक्ट पेपर का नाम है और इसके अलावा कोई डिटेल है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न चल रहा है। आंसर आईडीआर नंबर नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, क्योंकि कॉपी में वो OMR सीट जो मिलता है उसमें तो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो भी कहा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए आप। अभी तक आपके यूनिवर्सिटी से ना कोई अपडेट आया है, ना कोई नोटिस जारी हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस एक ही नोटिस जो जारी हुआ था कि कॉलेज में जाके संपर्क कीजिए एडमिट कार्ड में कोई भी गड़बड़ी है तो। ठीक है, लेकिन बहुत सारा कॉलेज क्या हुआ है, संडे है तो संडे के कारण क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज में बस स्टाफ या गार्ड को जो है वो बैठा दिया गया है साइन मोहर करवाने के लिए और बाकी कोई जानकारी वहाँ पे देने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो इसी कारण से आपको ये अपडेट दे रहे हैं और जो भी कहा जा रहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, उसके बाद उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म तो आपने भरा हुआ है, एडमिट कार्ड आपका आया हुआ है, तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। किसी भी हालत में आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही है किसी भी हाल में, नहीं तो फिर आगे साल इससे ज़्यादा गड़बड़ी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है 3 साल वाला सेशन अब ख़त्म हो गया है, 3 साल वाला सेशन ख़त्म हो गया और जैसे जैसे आप लोग प्रमोटेड या फेल होते जाइएगा आगे, वैसे वैसे स्टूडेंट कम होते जाएगा और जब जब कम स्टूडेंट होता है तब तक जो है वो गड़बड़ी ज़्यादा हो जाएगा और गड़बड़ी ज़्यादा होने के बाद सवाल भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम होता है तो वो नज़र में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो सब बात को जो है वो ध्यान में रखिएगा और हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या है, आंसर आईडीआर नंबर के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आरबी हिंदी के बारे में। तो आंसर आईडीआर नंबर जो होता है वो आपका रोल नंबर ही होता है। 90 से 99% के केस में आंसर आईडीआर नंबर जो होगा वो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही रहेगा। अगर आपको एग्जाम्पल दिखाए तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये देखिए इस एडमिट कार्ड में देखिए ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है, आंसर आईडीआर नंबर वही लिखा हुआ है और ये पार्ट 1 एग्ज़ाम 2024 का एडमिट कार्ड है, ये कोई पुराना एडमिट कार्ड नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा हुआ है वही आंसर आईडीआर नंबर लिखा हुआ है। और अगर आपके पास पुराना एडमिट कार्ड है, ठीक है, पुराना एडमिट कार्ड है आपके पास, तो वो एडमिट कार्ड साथ में ले लीजिए, उसमें भी वैसा ही होगा, जो रोल नंबर होगा वही आंसर आईडीआर नंबर होगा। बस 2-4 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं या 10-15 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका यहाँ पे एक या दो डिजिट जो है वो 1-2 नंबर अलग होगा। 10 से 11 डिजिट 12 डिजिट से आगे नहीं रहता है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि जो आपका OMR सीट मिलता है उसमें जो आपको नंबर भरने का जो बॉक्स बना होता है, जो खाली खाली डब्बा बना होता है, वो उतना ही गिनती करके बनाया होता है, उससे ज़्यादा नंबर वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आंसर आईडीआर नंबर का जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ से सॉल्यूशन कर लेना है। जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वही आपका आंसर आईडीआर नंबर होता है और आप अपना पुराना वाला एडमिट कार्ड ले लीजिए। कोई पुराना स्टूडेंट है, पहले एग्जाम आपने दिया ही है, प्रमोटेड है या फेल है तो पहले एग्जाम तो दिया ही होगा, तो पार्ट 1 का एडमिट कार्ड तो होगा आपके पास। बस उसी एडमिट कार्ड का जो भी चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए खुद से। ठीक है, जब तक कोई अपडेट यूनिवर्सिटी से नहीं आता है, एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है खुद से और साइन मोहर तो आप करवा ही लीजिए कॉलेज में। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आईडीआर नंबर के बारे में। आप लोग जो है वो समझ गए होंगे आपको क्या करना है। करना क्या है, पुराना एडमिट कार्ड उठाइए, पुराना एडमिट कार्ड उठा लीजिए, उसमें चेक कर लीजिए क्या नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, बस उसी को यहाँ पे छाप लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 से 99% के केस में यही रहता है, जो रोल नंबर होता है वही आंसर आईडीआर नंबर होता है। समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो आरबी हिंदी का डेट है, ये आरबी हिंदी का एग्ज़ाम डेट दिया ही नहीं है, इसका क्या करना है। तो देखिए आरबी हिंदी का जो आप लोगों का जो रूटीन जारी हुआ था, अगर हम लोग उस रूटीन को देखें तो यहाँ रूटीन में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो 5 तारीख का एग्ज़ाम है, 5/10/2024 का जो डेट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सेकेंड सीटिंग में आरबी हिंदी साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों लिखा हुआ है और ऑल पास कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स लिखा हुआ है उसके बाद ऑल पास कोर्स जो लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई वर्ड ऐड नहीं किया है, कोई शब्द ऐसा ऐड नहीं किया है जिससे ये और ये दोनों अलग हो जाए। अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ अलग कर दिया जाता तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। अगर आप इसको देखिए, आरबी नॉन हिंदी वाला एग्जाम देखिए आरबी नॉन हिंदी साइंस कॉमर्स आर्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, MB इंग्लिश मैथिली उर्दू लिखा हुआ, एंड लगाया हुआ। अगर आपको इसको ठीक से देखिएगा,
एंड लगा के ऑल पास कोर्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर यही काम एंड लगा के नहीं किया गया है तो ये एक ही में जो है वो सबको लग रहा है कि यहाँ पे एक ही चीज़ का कहा जा रहा है, मतलब जो पास कोर्स वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है, जो ऑनर्स वाले हैं उनके लिए कहा नहीं जा रहा है। तो गड़बड़ी यहीं से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है कि गड़बड़ी यही एंड के वजह से हुआ है। इस एंड के वजह से यहाँ पे नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये गड़बड़ी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आरबी हिंदी है तो आरबी हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी है सबको क्या करना है, 5 तारीख को सेकेंड सीटिंग में एग्जाम देना है। 5 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आपको एग्जाम देना है। और सेकेंड सीटिंग होगा कितना बजे से कितना बजे तक, तो 2 बजे से 4 बजे तक। सब्सिडरी का एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का, ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का। इस बात को भी बहुत ध्यान से आपको जो है वो समझ के चलना है। तो 2 बजे से 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा सेकेंड सीटिंग में आरबी हिंदी का 5 तारीख को। अब रहा कोड के बाद, तो पेपर कोड लिखेंगे क्या, तो पुराना एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही। पुराने वाले जो एडमिट कार्ड है उसमें जो कोड लिखा हुआ है वो 1184 लिखा हुआ है, 1184 जो है वो पुराना वाला एडमिट कार्ड में ये पेपर कोड लिखा हुआ है। इसी पेपर कोड को आपको एडमिट कार्ड में लिख लेना है, ठीक है। इसी पेपर कोड को आपको एडमिट कार्ड में लिख लेना है, या फिर जो आपका पुराना एडमिट कार्ड है सेम उसी के तरह से सारा कुछ डिटेल आप भर लीजिए। जो आपके पास पुराना वाला एडमिट कार्ड है उसको साथ में लेके जाइएगा, और जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं उसको भी डाउनलोड करके प्रिंट करके साथ में लेके जाइएगा। अगर किसी को सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है या फिर सब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी है तो एग्ज़ाम फॉर्म आप जो भरे हुए हैं वो लेके जाइए, और रिजल्ट जो है वो आपका वो डाउनलोड करके लेके जाइए। मार्कशीट जो है ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ उसको लेके जाइए, जो आजकल में डाउनलोड कीजिएगा उसको लेके जाइएगा, ठीक है। पुराना वाला मत लेके जाइएगा। तो जो रिजल्ट है उसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद जो मार्कशीट है प्रिंट करवाइए। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भरे हुए हैं वो वाला डाउनलोड कीजिए और उसको भी प्रिंट करवाइए। दोनों हो गया आपके पास प्रूफ कि आपने जो है वो आप इस एग्ज़ाम में प्रमोटेड थे या फेल थे, आपने फिर फॉर्म भरा है तो इसी का फॉर्म भरा है और इसी का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और रूटीन में देख लीजिए कब एग्ज़ाम है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था आरबी हिंदी के बारे में, तो आरबी हिंदी का जो कोड है वो 1184 है, या फिर आप जो पुराना एडमिट कार्ड होगा आप उसको देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम डेट और टाइम के बारे में बात करें तो 5 तारीख 5/10/2024 को सेकेंड सीटिंग में आपका जो है वो आरबी हिंदी का एग्ज़ाम होगा। अगर इससे पहले एडमिट कार्ड में कुछ अपडेट कर दिया जाता है तो ठीक है, या फिर कोई नोटिस आता है तो आपको बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई भी नोटिस आता है तो। नहीं तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा आपको। 5 तारीख है, 5 तारीख से पहले कोई भी अपडेट आ गया इसके रिगार्डिंग, मतलब आरबी हिंदी के लिए अगर कोई नोटिस जारी किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर कोई अपडेट हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपके पास जो जानकारी होना चाहिए वो आपको दे दिया गया है। आरबी हिंदी कोड, और जो आरबी हिंदी का कोड है या फिर आंसर आईडीआर नंबर है वो पुराने एडमिट कार्ड से लिख लीजिए, आपको बता दिया गया है। 1184 कोड है, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा पेपर कोड। और डेट और टाइम के बारे में बात करें तो आरबी हिंदी का डेट और टाइम यहाँ पे है 5 तारीख 5/10/2024 सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। तो जहाँ तक हमें जो भी हमें लग रहा है, जो जानकारी है आपको दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ आया नहीं है तो जो भी आएगा वो बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज गए हैं या फिर कॉलेज से कोई जानकारी आपको मिला हुआ है तो कमेंट में दे दीजिएगा, या फिर आपको कोई इससे ज़्यादा या फिर कोई इससे डिटेल जानकारी आपको पता है तो कमेंट में शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाए। कोई भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहा गया था, जो पोल आप लोगों से पूछा गया था कि किसके एडमिट कार्ड में जो है वो आरबी हिंदी का डेट है या नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाँ बोल रहे हैं, और कहा गया कि स्क्रीनशॉट या फ़ोटो भेजिए तो वो लोग भेज नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वही कारण है कि आप लोगों का जो कुछ स्टूडेंट है वो खुद कंफ्यूज है हिंदी में और आरबी हिंदी में। देखिए, हिंदी और आरबी हिंदी अलग अलग है। अगर उसको लिखना ही होता है तो हिंदी ही लिख देता, आरबी हिंदी और हिंदी अलग अलग नहीं लिखता, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आरबी हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है होता है वो 100 नंबर, वो भी सब्सिडरी है 100 नंबर का ही होता है। हिंदी भी सब्सिडरी 100 नंबर का ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो भी होगा आप लोगों को अगर आगे अपडेट आता है तो बता दिया जाएगा, नहीं तो फिलहाल यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।